वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में मेरी क्लासमेट आई हुई है खुशबू वर्मा एंड शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन और हमारे क्लास की टॉपर भी रह चुकी है, जिसके 99% तो हमेशा आते ही आते थे, जिसमें 99 हम नहीं। जैसे 3 लड़के पास हो जाया करते थे। और लेकिन मैं इतने भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दूसरे की कोई परसेंटेज ले रही हूँ। नहीं, दूसरे की मैंने नहीं कहा, दूसरे की ले रही तो है। खुद को मेहनत करनी पड़ती है। तू करती थी ना मेहनत है। और क्या, बस 99 तो नहीं आए हैं, बट हाँ नहीं आए। 99% नहीं आए किसने हैं। बोला? नहीं, 90% आए तो क्या फर्क है? हमारे लिए कोई है। फर्क नहीं है फर्क 99 मेरे और लिए 90 में। 9% का फर्क है। हमारे लिए और कोई ज्यादा फर्क आ सकते थे। और ज्यादा आ सकते थे। मैं क्या करूं? ओके खुशबू, मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ। खुशबू वर्मा को लोग जानते हैं अपने तरीके से, बट तू कैसे जानती है खुद को? कौन मैं है तू? कैसे जानती हूँ अपने आप को? हु आर यू? मैं तो जानती हूँ, आप बताओ कि आप मुझे कैसे जानते हो। मैं तो स्कूल से जानता हूँ। ठीक है, बट अभी कैसे जानते हो? अभी कैसे? क्योंकि अपने आप के बारे में मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो बोल। हाँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ अपने बारे में। ऑब्वियसली मैं अच्छा ये ही लॉयर बोलूंगी। है, से बहस भी करता हूँ। ऑब्वियसली मैं अच्छा ही बोलूंगी अपने बारे में। हर कोई अपने बारे में जब भी बताता है तो अच्छा ही बताता है ना, बट जब दूसरा इंसान बताता है ना आपके बारे में तो दैट्स ट्रू, वो सही होता है। मैं तारीफ करने के पैसे लेता हूँ। मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं करूंगा ही नहीं फिर। ये तो रिश्वत हुई। तो तू बता ना, खुशबू वर्मा कौन है? खुशबू वर्मा एक सिंपल सी लड़की है जो इतना मतलब बहुत सारी चीजों में इंडल्ज नहीं होना चाहती, एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है। जस्ट ओके, सिंपल लाइफ कैसी? सिंपल सिंपल और बहुत ज्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि हाँ मैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स में उलझ जाऊं, या ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं। सिंपल लाइफ, जस्ट मेरी फैमिली, मैं और हम सब खुश रहे, बस जस्ट इतना। ओके, सो मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद नहीं है मतलब? हाँ, बट ये है कि हाँ थोड़ा ओवर थिंक हो जाता है कई बार कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। वही है ना, एक्सपेक्टेशंस ये ऐसा कैसा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब जैसे एक्सपेक्टेशंस में रहती है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, या इस पर्सन ने ऐसा करना चाहिए। अच्छा। मतलब इस पर्सन को हमारे साथ ऐसा करना चाहिए था, बट ऐसा किया। बाद में हमें रियलाइज होता है हम ज्यादा ही कुछ लगता है कि उम्मीद लगा जाते हैं लोगों से, बट हमें नहीं करनी चाहिए, वो हमें ही नुकसान देती है। तेरा दिल कब टूट गया भाई? टॉपर थी तू तो। मेरा दिल नहीं टूटा तो है। फिर ये एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स वाली लाइन। एक्सपेक्टेशन तो जरूरी नहीं है किसी रिलेशनशिप अच्छा, में ही हो, हाँ हाँ। कैसे भी हो सकती है। एक्सपेक्टेशन तो हर जगह है, हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, बट ये हमारी गलती है कि हाँ हम उन्हीं से फिर धोखा खा जाते हैं। ओके, ये मेरी स्टोरी क्यों बता रही है तू? तुम्हें मतलब ये तुम्हारे साथ बिल्कुल हुआ है, तुमने एक्सपेक्टेशन लगाई, तुम्हें फिर धोखा मिला। आई थिंक सबके साथ होता है, मेरे साथ तो नहीं। सबके साथ कहीं ना कहीं देखो, अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में हाँ। होता ही है। चाहे वो आप रिलेशनशिप में सोच लो, चाहे आप वो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में सोचो, तो होता है। ओके, सो ऐसा कोई लॉ बनना चाहिए ना कि अगर किसी ने धोखा दिया तो मैं उसको जेल हो जानी चाहिए। धोखा दिया तो जेल हो जानी चाहिए। अब धोखा किसी टेंशन से दिया है वो भी बात करते हैं, कर सकते हैं। ओके। बट इंटेंशन पीछे देखी जाती है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि आपको किसी छोटी सी चीज पे धोखा दे दिया कि आपके पीछे से आपकी आइसक्रीम खा गया वो, तो आपको पता नहीं चला, आपको धोखा दे दिया, तो हम उसको नहीं कह सकते कि हाँ। मतलब आइसक्रीम पसंद है तुझे, ऑब्वियसली। तभी उसका एग्जांपल आया। ऑब्वियसली गर्मियों में किसको पसंद नहीं होती। नहीं, मैं तो सर्दियों में भी खा लेता हूँ। हाँ, सर्दियों में भी, ऑब्वियसली सर्दियों में ज्यादा अच्छी लगती है। तो लॉयर बनने का सपना कब पैदा हुआ था? एक्चुअली ये सपना पैदा बाद में हुआ है, 12th के बाद। 12th के बाद? तो उससे पहले क्या बनना चाहती थी? उससे पहले मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैंने ये सोचा था कि हाँ अकाउंट्स ली है, कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ ऑब्वियसली, तो अकाउंट्स ली है, मे बी हो सकता है सीए लाइन में जाऊँ। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कॉमर्स वालों के लिए होते हैं, बट मुझे ये लगता है कि बाद में जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए तब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए। मैंने लॉ का तो दिया ही था और मैनेजमेंट की साइड से भी दिया था, बट उसमें क्या होता कि रैंक कम आई थी मेरी मैनेजमेंट में, और लॉ वाले में सही रैंक आ गई थी, उसमें कॉलेज भी मिल गया, इसीलिए फिर मैंने वही चूज कर दिया। मे बी उसी में ही मेरा इंटरेस्ट था, तभी लॉ में इंटरेस्ट 12th के बाद आया? बाद आया जब रैंक आ गई इसलिए? अगर पहले से ही होता तो ऑब्वियसली मैं कॉमर्स ना ली थी। मैं भी आर्ट्स लेने वाला था, लेकिन पता ली नहीं। पहले मैं साइंस लेने वाली थी। वो तो हमारे स्कूल में है ही नहीं। है ही नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं, चलो साइंस नहीं है। हाँ। दूसरे स्कूल में जा सकती थी, बट नहीं, उस वक्त नहीं इतना हो पाया।
तो मैंने सोचा ठीक है कॉमर्स ले लेते हैं, कॉमर्स भी विद मैथ्स करे हैं, यू नो। यस, मैथ्स you love maths. तो बस कॉमर्स के बाद फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी 12th के बाद, फिर मैं लॉ में आ गई। तब से मैं वही फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया था कि अब पहले वाली खुशबू जो और बातें अभी- नहीं करती थी, अब तो बातें करी जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। अभी तो ये मैं- लॉयर बनने के साइड इफेक्ट्स है क्या? ऐसा कुछ नहीं, अभी मतलब मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं, उस टाइम से तो बहुत ज्यादा। नहीं मुझे मैंने नहीं, तब देखा नहीं है इतना बोलते हुए। मुझे नहीं लगता। मतलब हाँ थोड़ा चेंज, ऑब्वियसली चेंज आता है। आप बाहर जाते हो, सोसाइटी में जाते हो, सोसाइटी से मिलते हो, लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो ऑब्वियसली चेंज आता है। हर किसी के साथ आएगा। बाहर कहीं पे भी जाएंगे आप, इवन किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ आप, चेंज आएगा आपके इसमें। स्कूल लाइफ तक कोई भी मतलब हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, हम सीधी सीधी चीजें करते हैं, उन्हीं पे ही हंसते हैं। और अभी अगर हम उनको याद करेंगे तो हंसेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो सिली थी। और अभी हम मैच्योर हो गए हैं। ओके, सो कोई सिली चीज बता जो तूने की हो स्कूल में। ऐसा मुझे कोई याद नहीं है। तो फिर हंस क्यों रही मतलब थी तू? करते थे, तो याद तो होगा कुछ। हो जाती थी ऐसे ही। मैं कैसे बताऊं, मुझे कोई याद इंसिडेंट करके। याद नहीं है। अच्छा, मैं तो भूल गया। कौन तू तो सा? टॉपर थी ना, तू थोड़ा ना करेगी सिली थिंग्स। हम करते थे वो तो। लेकिन फिर भी हो जाती थी कई बार। कैसी? जैसे 12th में मैं शायद मॉनिटर भी थी। जब तू मॉनिटर बनती थी हम फुल शोर मचाया करते थे। हाँ हाँ ये मुझे पता है। तो मैं बचा लेती थी ना, इसका मतलब सबको। हाँ। तो अच्छा है ना, अच्छी बात है नहीं? नहीं, बचाते ही पुष्पा मैम आ जाती थी वहां से। तो झुकेगा पुष्पा मैम आती थी तो मैं बचा लेती थी कि कोई भी बात नहीं कर रहा है मैम। ऐसी मॉनिटर सबको मिलनी चाहिए। मिस करती है स्कूल लाइफ को? हाँ बहुत। मैं नहीं करता, क्यों? वहाँ मजे नहीं आते थे मुझे। तो कहाँ मजे आए फिर? स्कूल के बाद जब एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी। अच्छा, सो अभी क्या कर रही हो? अभी मैं एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में, एज अ लीगल एग्जीक्यूटिव। ओके, सो ये लॉयर की जॉब होती है। ओके, लॉयर सिर्फ वही होता है जो हम टीवी में देखते हैं, काला कोट पहन के कोर्ट में लड़ रहा होता है, या फिर और कोई भी काम होते हैं लॉयर्स के? एक्चुअली लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस है। ओके, तो हु आर यू? आई एम अ लॉयर, एंड ये भी कह सकते हो कि मैं एडवोकेट हूँ, बिकॉज मैं लॉयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने लॉ की डिग्री ली है। डिफरेंस पहले मैं ठीक है, बताती हाँ, हूँ। लॉयर वो होता है जो लॉ की डिग्री ले लेता ठीक है, है। चाहे वो 5 साल की हो या 3 साल की हाँ। हो, उसने LLB कर ली एंड दैट पर्सन बिकम्स अ लॉयर। एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट वो होता है जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है। अब वो प्रैक्टिस कर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ अभी। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ही अभी जॉब कर रही हूँ, तो कह सकते हैं मैं एडवोकेट हूँ। तो लॉयर और एडवोकेट में ये डिफरेंस होता है। अच्छा, तो एडवोकेट तो होते हैं वो हम ये काले कह कोट सकते वाले। हैं, हाँ हाँ वो एडवोकेट तो लॉयर्स की ड्रेस क्या होती है फिर? यूनिफॉर्म? लॉयर्स की ऐसा कोई यूनिफॉर्म अच्छा, नहीं नहीं होती, होती। उन्होंने सिर्फ डिग्री ली है। अच्छा, अगर आपने डिग्री ले ली लॉ की तो यू आर लॉयर। ठीक है, ये मुझे नहीं पता था। ये Nice. बहुत अच्छा पॉइंट है डिस्कस करने का। ओके। ऐसे ही मतलब मेरे मन में भी ऐसे बहुत ख्याल आता था जब मैं डिग्री ले रही थी हाँ हाँ। कि लॉयर और एडवोकेट में, तब मुझे ये पता चला कि अच्छा अभी तो हम लॉयर है, मतलब कर लेंगे तो लॉयर बन जाएंगे, फिर उसके बाद एडवोकेट एंड सो ऑन। इसीलिए कहते हैं कि जो ऑल लॉयर्स आर नॉट एडवोकेट्स बट ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स। ओके, तो तूने प्रैक्टिस करना कब शुरू करना है? मैंने अभी प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में ही है। ओके, व्हाई? मुझे लिटिगेशन में नहीं जाना है, कोर्ट वगैरह में अच्छा, मुझे बहसबाजी नहीं interest करनी। है। मतलब हमारा कॉर्पोरेट में भी है, थोड़ा ड्राफ्टिंग का रहता है और बहुत सारी चीजें रहती है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर के लॉयर्स के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है एडवोकेट्स के बारे में, अब ठीक है, वो भी मूवीज के थ्रू। तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, सो यू आर अ टॉपर, आई कैन आस्क यू एनीथिंग। तू लॉ की डिग्री में भी टॉप कर चुकी है मुझे लग रहा है। नहीं, लॉ की डिग्री में एक्चुअली नहीं करा। मे बी शायद टॉप 10 या टॉप 20 में आई थी शायद। ये हम्बल बनने का तरीका है ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे याद नहीं है टॉप 10 में, टॉप 20 में या टॉप 50 में, ऐसा ही कुछ था शायद। मैंने तो टॉप किया ही नहीं है, बस मैं टॉप 10 में आई थी। हाँ नहीं किया ऐसे। नहीं किया है सही में। अगर करती तो मैं
बोलती ना हाँ कि हाँ Top मैंने टॉप 10 किया, मैं यूनिवर्सिटी में नंबर 1 अच्छा ठीक है, टॉप 10 कितनों में से आई थी टॉप 10? बहुत बच्चे थे ऑब्वियसली तो ये टॉप ही होता है ना? हाँ, तो टॉप 50 नॉट टॉप 1, टॉप 1%। मतलब तेरी नजर वही है फर्स्ट में। होता है। होता है टॉपर्स के साथ, मतलब मेरे साथ भी होता है ये मेरी फील्ड में, बट हाँ कंपटीशन रहता है हाँ। ना। अब तुम अपने से भी कंपटीशन लगाते हो, पहली बात तो अपने से ही लगाना है, मतलब खुद से ही लगाना चाहिए। दूसरों से हम क्या कंपटीशन करेंगे, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी लाइफ हाँ। अलग है। इसीलिए मैं भी अपने आप से ही सोचती हूँ कि कंपटीशन लगाऊं, क्योंकि हमें सबकी लाइफ का नहीं पता। उसके पास फैसिलिटीज है, सब कुछ है, मतलब हमारे पास नहीं है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि हमें अपने आप को देखना चाहिए और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ ठीक नया है। सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें कुछ नया रोज सीखना चाहिए, कोई भी स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी स्किल बताओ जो तू सीखना चाहती है। ऐसा मुझे कुछ नहीं, बट मेरी एक हॉबी है, वो मेरी शायद बचपन से ही है कि तब से जब से मैं स्कूल में थी मैं सिंगिंग करती थी। मैं याद होगा कि जब म्यूजिक क्लास होती थी तो हमें सिंगिंग के लिए बुलाते थे, सारे एनुअल फंक्शंस हाँ। में हमने ही गाया है, सेंटर में मैं होती थी, तो पता ही है। तो इसका मतलब मैं अच्छा सिंग करती थी तभी। तो अब ये क्या है कि अब समझ जाओ क्या होने वाला है। मुझे ये था कि हाँ मुझे सिंगिंग में अगर मैं लॉ में ना जाती तो मे बी मैं सिंगिंग हो जाती। ओके, सिंगर, एक गाना तो अब तो गाना पड़ेगा, सकती हूँ, बट 2 लाइंस। कौन सा गाना गाऊं? फेवरेट सिंगर कौन है? कोई भी फेवरेट नहीं है। मैं बताऊं अपना फेवरेट, मेरा तो पता ही होगा वैसे भी। हाँ पता है, बट मुझे गाना भी तो आना चाहिए, नहीं तो मुझे देख के गाना पड़ेगा। देखो देखो गाने का नाम वो लिखा, मित्रों ने प्यार दी दवा है नहीं। ये मैं ऐसे पंजाबी में कैसे गा लूं? मुझे धुन भी तो पता होनी धुन चाहिए। मैं बताऊंगा ना, जो तेरा फेवरेट सिंगर है उसका गाना है। फेवरेट सिंगर नहीं है मेरा। नहीं है कोई मतलब मैं फेवरेट सबके सॉन्ग? ही गा लेती हूँ, मतलब गा लेती हूँ नहीं, मतलब सुन लेती हूँ, सबके ही सुनती हूँ। आयुष्मान खुराना, अरिजीत सिंह और मोहित चौहान और भी बहुत सारे हैं। तो फिर सतेंद्र सरताज, वो तो पंजाबी गाता दिलजीत है। औजला। दिलजीत औजला, ओ मिक्स हो गए, दिलजीत करना हो मैं मिक्स। करण को सोच रही थी, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, सबके सुनती हूँ। पंजाबी भी, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक एनर्जी होती है दिलजीत की गाने में, तो बहुत एनर्जी होती है, वाइब भी चेंज हो जाती है। ये गाना है? नहीं ये गाना नहीं तो गाना आप ढूंढिए और गाइए फटाफट, हमारी ऑडियंस वेट कर रही है। अच्छा ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब खुशबू गाएगी मिट्टी दी खुशबू। जज मत करना अगर मैं अच्छा ना मैं कौन हूँ जज करने वाला मैडम? जदों अंबरा बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई। चलिए चल चलिए मुंडिया, चल मुड़िए बंदिया, चल मुड़िए उस राह जिथे वसदी, जिथे वसदी, जिथे वसदी खुदाई। ओ जदों अंबरा बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई। वाह क्या बात है, तालियां बजा दो सब एक साथ। कोई है नहीं तो मैं बजा देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। अभी ये मेरा बेस्ट वैसे नहीं था, मतलब जब मैं खुल के गाती हूँ, अकेले गाती हूँ ऑब्वियसली। अकेले तो मैं भी सिंगर ही हूँ। हर कोई गाता है बाथरूम में। नहीं मैं बाहर के कमरे में गा लेता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा लॉ है इंडिया में अभी जिसको तू हेट करती हो सबसे ज्यादा, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है दुनिया में? हेट करती हूँ? यस। कोई ऐसा लॉ, मुझे एक चीज़ चाहिए कि हाँ ये और स्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए। अब जैसे अभी के टाइम पे भी और बहुत टाइम पहले से हम ये देखते आ रहे हैं कि काफ़ी सारे रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी के टाइम पे भी अगर हम देखेंगे बहुत नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग तो है ही और अभी भी हो रहे हैं। अगर हम पेंडिंग वालों को ही सॉल्व करने लग जाए और अभी के केसेस भी बंद हो जाएं तब भी बहुत टाइम लग जाएगा उनको सॉल्व करने में। तो
मैं ये चाहती हूँ कि रेप वाले केसेस में इतना एक तो डिले नहीं होना चाहिए, प्लस डिले ना हो, दूसरी चीज़ कि हाँ एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले जो कि हर किसी को नहीं मिल पाती, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी। डेथ पेनल्टी हर किसी में नहीं मिलती है, सभी रेप के केसेस में मतलब नहीं मिलती है। तो डेथ पेनल्टी मेरे हिसाब से एक हो जानी चाहिए, जिससे लोगों को एटलीस्ट एक अंदर डर रहे कि हाँ वो चीज़ वो ना करें। डेथ पेनल्टी हो जानी चाहिए, हर किसी में नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैंने बताया उसी में ही मिलती है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि ये हो जाना चाहिए, क्योंकि आप 7 साल तक अभी कुछ ऐसे मुझे सुनने में एक मतलब एक केस भी आया अभी कि हाँ वो बहुत पुराना चल रहा है, 1992 से चल रहा है वो, और अभी भी वो स्टिल पेंडिंग है। और मुझे नेम याद नहीं है उसका, बट वो एक ओल्ड लेडी थी जो एक मैरिज रोकने के लिए गांव में एक 9 महीने के बच्ची की शादी, एक 9 महीने की लड़की की शादी हो रही थी एक लड़के से। अब वो लड़का शायद 5 साल का था या 10 साल का था, वो नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट वो शादी को रोकने के लिए एक लेडी ने स्टैंड दिया। वो एक ट्राइबल कम्युनिटी सी थी, वो लो कास्ट में थी, तो उसने अगर रोकने की अब कोशिश करी तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसको रोका कि हाँ आप क्यों रोक रहे हो, शादी होने दो। अब जब शादी तो हो जाती है जैसे तैसे करके, अगले दिन उसी लेडी के साथ रेप होता है। 5 लोग करते हैं अपर कास्ट के पीपल जिनके यहाँ पे शादी हो रही थी। अच्छा। और वो लेडी थी लोअर कास्ट की। तो अब उनको अभी तक कोई भी जस्टिस नहीं मिला है। जो 5 लोग थे उनमें से 4 मर भी चुके हैं, एक जिंदा है। ओके। वो भी मर जाएगा तो क्या ही जस्टिस मिलेगा? हाँ। नहीं मिलेगा। तो ये है कि अब तब से वो ऐसे ही घूम रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही करी। उस लेडी को क्या मिला? उस लेडी को जस्टिस नहीं मिला, जस्ट कोर्ट के चक्कर काटे। इवन वो अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड भी अभी नहीं है, और वो अपने हस्बैंड के साथ जाती थी 50-60 किलोमीटर चल के, मतलब जाती थी कोर्ट में जो हियरिंग होती थी उनको अटेंड करती थी। बट फिर भी कोई हियरिंग, वही है ना कि तारीख पे तारीख मिलती गई बट कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ मुझे बहुत डिसअपॉइंट करती है कि हाँ इन ऐसे केसेस में तो स्पेशली एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो जानी चाहिए। एटलीस्ट अगर प्रूव हो चुका है तो ऑब्वियसली डेथ पेनल्टी दो सीधा, सोचो मत किस चीज़ का सोच रहे हैं हम, किस बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि डेथ पेनल्टी नहीं देंगे ना अगर हम, तो लोगों में डर नहीं आएगा, और नहीं है लोगों में डर एक्चुअली में। मेरे दिमाग में एक सवाल और आया है कि ये जो देर लगती है अपना नतीजा सुनाने में किसी भी अदालत में, वो क्यों लगती है देर? क्योंकि जब पता होता है कि इसने रेप किया है, इस बंदे ने, प्रूव करने में कई बार टाइम लग जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि हाँ एविडेंसेस नहीं मिल पाते, तो ऑब्वियसली एविडेंस होने चाहिए तभी प्रूव हो पाएगा। तो तब तक तो उसको इनोसेंट माना जाता है। अच्छा। तो वो पर्सन इनोसेंट है अनटिल प्रूवन गिल्टी, तब तक उसको गिल्टी नहीं प्रूव किया जाता, तो वो इनोसेंट माना जाएगा एट द एंड ऑफ द केस तक। जब तक कोई भी एविडेंस, वो उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो इनोसेंट है। किसी भी कोर्ट रूम में है, कोई किसी तरीके की सिंपैथी नहीं दिखाई जाती विक्टिम के लिए। हाँ, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ सबूत चाहिए ऑब्वियसली। उनकी भी बातें सुनी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों साइड सुनी जाती हैं। बट ये रहता है कि हाँ दोनों साइड सुनने के बाद जिसके ज़्यादा मतलब एविडेंसेस होंगे तो उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो जज हैं वो तो उनके बेसिस पे ही लेंगे। वो एक सिंपैथी या कोई आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है तो आप ये नहीं कि आप उसी को ही सपोर्ट कर दोगे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ज़रूरी नहीं है हर बार जो विमेन है वही सही होगी, विमेन ही सही होंगी, बट कई बार मेन भी सही होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर विमेन, ज़्यादातर नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब कुछ विमेन्स ऐसी भी हैं जो अपने राइट्स का मिसयूज़ करती हैं, कर रही हैं। यस। बट ये गलत है। उनको राइट्स मिले हैं, स्पेशल राइट्स मिले हैं, ऐसे राइट्स मेन के पास नहीं है। तो जो विमेन के पास राइट्स हैं वो उनका मिसयूज़ करती हैं। यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, सही जगह पे आप यूज़ करो, ऑब्वियसली करो, आपको राइट मिला है तो आपको यूज़ करना चाहिए, बट मिसयूज़ नहीं करना चाहिए।
वो मिसयूज़ करती हैं और फिर उसकी वजह से कौन फंस जाता है? मैन। झेलना उसको पड़ता है। इन केस अगर प्रूव भी हो जाता है कि उसने कैसे भी करके प्रूव कर दिया तो मैन गया, ओके। वो गिल्टी प्रूव, वो गिल्टी है फिर इसके लिए। और जो लॉयर्स हैं बहुत सारे एडवोकेट्स, उन्हें पता होता है कि हमारा क्लाइंट सच्चा है या झूठा है, किसी ना किसी। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्यों करते हैं सपोर्ट? कुछ पता है, कुछ ऐसे भी होते हैं एडवोकेट्स जो जिनको पता है कि ये इतना काम, मतलब ये काम करके आया और मैं इसको सपोर्ट करूँ, कुछ मना कर देते हैं कि नहीं मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा, तुमने ये काम किया है। मतलब ऑब्वियसली इतना हीनियस क्राइम करने के बाद मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट करूँ, तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। कुछ होते हैं कि हाँ चलो करते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी करते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है हर एक एडवोकेट पे कि कौन कितना चीज़ों को समझ पाता है और कितना सपोर्ट करता है। कुछ होते हैं कि हाँ वो सिंपैथी दिखाते हैं कि लेडीज़ वगैरह को हम सपोर्ट करें, ऑब्वियसली अगर उनके साथ गलत हुआ है तो कुछ होते हैं जो कर देते हैं बट कुछ नहीं कर पाते। तेरे सामने कोई ऐसा केस आएगा, एक दोषी है, यू डोंट नो अबाउट हिम, अच्छा। उसने किसी का रेप किया है और वो तेरे पास आता है कि मैम मेरा केस लड़ लो प्लीज़, तो तुझे पता लग जाएगा कहीं ना कहीं से एक टाइम के बाद कि यही है असली दोषी, तो क्या तू उसे सपोर्ट करेगी? मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी उनका केस। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी और के पास चले जाओ या किसी भी एडवोकेट को आप अपॉइंट कर लो, बट मैं तो नहीं। चलो रेप हटा देते हैं, कोई और भी केस सिनेरियो कोई भी हो जाए, चाहे उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब आप हीनियस क्राइम कर रहे हो तब आप सपोर्ट नहीं कर रहे, बट कोई छोटा मोटा क्राइम कर रहा है, जैसे कोई चोरी कर ली या कुछ भी कर दिया, तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर हमारा काम ही क्या है? अगर हम सभी केसेस को मना कर देंगे तो करेगी ना चोरी को सपोर्ट नहीं, उसके लड़ेगी, लिए उसके लड़ लिए सकती हूँ, ठीक है। बट अगर प्रूव हो जाता है तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? हमने तो आपको सपोर्ट किया है, हमने अपना काम किया, हमने अपनी सर्विस दी, हमें जस्ट अपनी सर्विस के अकॉर्डिंगली काम करना होता है, मतलब हमने उनको सर्विस दी, अपना बेस्ट दिया। ओके। अब चाहे आप बच जाओ उसमें से या चाहे आप फंस जाओ उसमें। ओके, मैं एक सिनेरियो देता हूँ। अब एक इंसान आया तेरे सामने, उसने बोला है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, नॉट एक्सट्रीम लेवल वाला गलत नहीं, छोटा मोटा गलत, सिर्फ बदला लिया क्योंकि उस इंसान ने इसके साथ पहले गलत किया था, तो क्या वो सही कर रहा है? मतलब एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए तेरे पास आया कि मैंने बी के साथ गलत किया, क्योंकि बी ने मेरे साथ गलत किया था पहले। अच्छा, ठीक है। तो उसने बदला लिया, एक चीज़ मैं ये कहूँगा, बदला लिया। और क्या ये उसे करना चाहिए था? ऑब्वियसली बदला नहीं लेना चाहिए। क्यों? मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये थॉट रहता है कि हाँ अगर कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है या कुछ बुरा भी करता है तो आपको नहीं करना चाहिए, फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो कब तक सहते रहेगा इंसान, ये बताइए। सहने की वो नहीं है, वैसे तो सहनशील बनना चाहिए। अच्छा, कितना? बट एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट क्रॉस हो गई एक ही, अब उसने बदला ले लिया, हो गया उसका, अब वो क्या ही करेगा? ये चीज़ एक ये साइकिल होती है, कर्मा साइकिल। ओके। जैसा वो करेगा तो ऐसे ही वो भरेगा ना। तो ऑब्वियसली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, लाइफ उसके साथ वो अपने आप ही करवा देगी। ठीक है, बट ये कोर्ट रूम में नहीं आप बोल सकते ना कि कर्मा वर्मा वाला सीन। यस, कर्मा, हाँ कोर्ट रूम में, बट हम बोल भी सकते हैं, बट ये है कि हाँ हमें वही है कि एविडेंसेस का होता है वहाँ पे खेल सब। ठीक है, कोर्ट रूम में तो बदला लेना गलत है। गलत है। चीज़ ये भी है कि अपने डे टू डे लाइफ में हम ये सोचते हैं कि अगर हम कहीं से जा रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, अगर हम लोगों को देखें, अगर लोग आपको कुछ भी कमेंट पास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम जस्ट क्या सोचते हैं कि जस्ट इग्नोर दैट पर्सन, आगे चलते हैं, मतलब छोड़ो। बट हमें ना छोड़ना नहीं चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे उसको और बढ़ावा मिलेगा कि अभी तो मैंने इतना ही किया है, क्योंकि क्राइम छोटे से ही शुरू होता है, पहले बोलने से ही शुरू होता है। आप पहले वो बोलेगा, फिर धीरे धीरे उसके मन में और भी बातें आएंगी, और भी चीज़ें आएंगी मन में, क्योंकि उस टाइम पे उसको नहीं रोका गया तो आगे जाके वो ऑब्वियसली कोई बड़ा क्राइम करेगा। तो हमें एक इनिशियल स्टेज पे ही उनको रोक देना चाहिए, बोलना चाहिए इनिशियल स्टेज पे ही। और जैसा अभी सेल्फ डिफेंस वाला बोला कि हाँ सेल्फ डिफेंस में अगर उसने किया है तो बिल्कुल सही किया, करना भी चाहिए।
अपने आप की सेफ्टी पहले है, और सेल्फ डिफेंस में अगर उसने मर्डर भी कर दिया तो ठीक है। ठीक है, तो एक लड़की अब जिसको सेल्फ डिफेंस नहीं आता, उसके उसके साथ सेम सीन हो रहा है, तो वो किस तरीके से बचा सकती है अपने आप को, कुछ पता है? वो एक नंबर है, मतलब हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हाँ। विमेन हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। एक ऐप रखना चाहिए अपने फ़ोन में हमेशा। 112 इंडिया ऐप है। 112 इंडिया। तो वो ऐप आपको अपने फ़ोन में रखना चाहिए। आप जैसे ही मतलब स्पेशली लड़कियों को रखना चाहिए। आप स्पेशली इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ही आप उसको खोलोगे, उसमें आपका एक SOS होता है, जिसमें आप डायरेक्टली आपकी लोकेशन उसमें होती है, आपको नेट ऑन रखना है। आप SOS पे क्लिक करोगे या तो आपको क्या होगा कि पुलिस का एक बार क्या हुआ था कि मतलब मैं अपना बताती हूँ कि मैंने ये ऐप डाउनलोड किया, मुझे पता चला तो मैंने ऐप डाउनलोड किया और मैंने ओपन करके गलती से SOS पे क्लिक हो गया। अच्छा। तो मेरे पास विदिन आई थिंक 5 मिनट्स शायद कॉल आता है कि आप कहाँ पे हैं, आप अपनी लोकेशन बताएं, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मे बी शायद वो पुलिस स्टेशन से ही था। तो ये हमें अपने पास पूरा सेफ्टी रखना चाहिए कि हाँ आप कहीं पे भी हो, चाहे आप एक सेफ्टी प्लेस पे ही क्यों ना हो, बट फिर भी क्योंकि सिचुएशंस का कुछ नहीं पता, आप कहीं पे भी जाते हो तो ये आपको ये रखना चाहिए अपने पास। आप SOS पे क्लिक करोगे, वो आपको फॉलो अप करेंगे कि आप कहाँ पे हो, हम आपकी हेल्प के लिए आते हैं, ये वो जो भी है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मुझसे गलती से वो क्लिक हो गया, मैं ऐप जस्ट देख रही थी कि हाँ क्या क्या है ऐप में फीचर्स। तो मेरे हिसाब से ये रखना चाहिए 112 इंडिया ऐप। ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और कुछ एडवाइस? और बस यही, विमेन हेल्पलाइन नंबर भी आपको रखना चाहिए यार। एंड ऑल्सो अपनी सेफ्टी के लिए तो स्टैंड तो लेना ही पड़ता है ऑब्वियसली। चिल्ला सकते हो, शोर मचाओ, पेल दो पकड़ के, जो हाथ में चीज हाँ। मिलेगी ईंट पत्थर मारो। और क्या, अपने आसपास कुछ तो मिलेगा ही। हाँ। अब AI का ज़माना आ चुका है, तो क्या AI तुम लॉयर्स को रिप्लेस कर सकता है कभी? मे बी, क्योंकि AI जो है वो काफ़ी अभी तो एडवांस हो रहा है सब कुछ। जैसे डिजिटलाइजेशन आया, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और इजी हो गया, पेपर वर्क बहुत कम हो गया, ठीक है। बट ये जो AI आ रहा है, AI से क्या है कि लोग एडवोकेट्स के पास, लॉयर्स के पास कम जाएंगे। क्यों? ऑब्वियसली AI जब उनके आंसर्स दे रहा, अगर किसी को इनके सिर्फ लीगल एडवाइस चाहिए किसी अच्छा। एक पॉइंट पे, हाँ। तो वो AI से ले लेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, AI भी तो बता देगा। हाँ। तो वही है कि एडवोकेट्स के पास फिर केसेस कम हो जाएंगे इन केस कि हाँ एडवाइस आप डायरेक्टली AI से ले रहे हो। बट कोर्ट में लड़ने AI नहीं जाएगा, कोर्ट में लड़ने तो एडवोकेट ही जाएगा। तो जो हम सीन्स बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा होता है जो, हाँ। क्या वही असल जिंदगी में सेम तरीके से होता है? नहीं। नहीं होता? क्यों? क्या गीता पे हाथ रख के कसम खाई जाती? ये तो चलो ये तो होता है? ज़्यादा ही नहीं। नहीं होता? नहीं अरे होता मुझे तो लगता होता है वहाँ। नहीं। और जो सेटअप होता है वो सेम होता है? हाँ वैसे सेटअप सेम होता अच्छा। है। मैं आज तक कोर्ट गया नहीं तो मुझे पता नहीं है। जाना भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं जाना चाहिए। फिर तारीख पे तारीख मिलेगी, मतलब वही है कि चलो जस्टिस मिल भी जाएगा, बट वही कि जाना ही क्यों है। जैसे हॉस्पिटल और कोर्ट से दूर है, काला कोट और सफ़ेद कोट वालों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, तभी हमारे बीच 2 फीट की दूरी है। एक एडवोकेट कभी चाहेगा कि उसके पास कभी क्लाइंट्स ना आए, जैसे तूने बोला कि काले कोट और सफ़ेद कोट वालों से दूर रहो। दूर रहना चाहिए इन द सेंस कि मतलब किसी को इन झमेलों में क्यों पड़ना है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो आराम से। नहीं, अगर आउट ऑफ कोर्ट करेंगे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर आउट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो आउट ऑफ कोर्ट हो सकती है तो करो। बट बहुत ज़्यादा जब मामला बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली कोर्ट जाना ही पड़ेगा आपको। ये दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं मान रही है, सेटलमेंट नहीं कर पा रही है, तो जाना पड़ेगा। बट क्या एडवोकेट्स ये सच में चाहते हैं? कौन चाहेगा ऐसे? कोई भी नहीं कि उनका चाहेगा काम कि उसके रुक जाए? पास क्लाइंट्स कम आए। हाँ। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। सबको क्लाइंट्स चाहिए, सबको ये चाहिए कि हाँ, बोलते हैं ना कि हाँ मैरिज हो रही है, जितनी ज़्यादा शादी होंगी उतने ज़्यादा चांसेस डाइवोर्स के भी होते हैं। ओके। है ना? डाउरी देना गलत है या डिमांड करना गलत है? देना भी गलत है, डिमांड भी गलत ही है। ओके। ऑब्वियसली। तो बट यहाँ तो ऐसा वो चलता नहीं है।
डिमांड में मैं बोलता हूँ, जो जितना मैंने देखा है, जब लड़का की फैमिली और लड़की वाली फैमिली मिलती है तो लड़की वाले पूछते हैं कि आपकी क्या डिमांड है, लड़के की फैमिली बोलती है कुछ नहीं चाहिए हमें, हाँ। जो आप फंसी खुशी दे दो वही। हाँ। और लड़की घर वाले ट्रक भर के भेज देते हैं। मैंने एक रील भी देखी थी, जो आप अपनी लड़की को दोगे, रहना किसको है, लड़की को, लड़का तो बाहर रहेगा ऑफिस में, ऐश कौन करेगा घर में, मतलब यूज कौन करेगा उन सब चीज़ों, लड़की, लड़का तो बाहर रहेगा। तो आप जो भी चीज़ दोगे यूज किसे करनी है, आपकी लड़की को। तो बट ये क्या है, ये गलत है ना, डाउरी नहीं होनी चाहिए, गिफ्ट्स होने चाहिए, गिफ्ट्स नहीं होने चाहिए। जैसे लड़की वहाँ रह रही थी, अगर वैसे ही लड़की वहाँ पे रहे तो क्या दिक्कत है? नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, गिफ्ट देना गलत होता? गिफ्ट्स वो अपनी खुशी से दे रहे हैं अपनी लड़की को, तो वो एक अलग चीज़ है कि हाँ वो अपने बच्चे के लिए इतना सोच रहे हैं। पहली बात तो किसी ने अपनी लड़की दे दी तो उसने सब कुछ ही दे दिया, लड़की दे दी तो सब कुछ दे दिया, तो उसे इसलिए कोई गिफ्ट ना भी देना, तो लड़की के लिए सबसे एक दिल का टुकड़ा दे दिया अपना, तो और क्या चाहिए। अपनी लड़की को ही गिफ्ट दे रहे हो तो? अपनी लड़की को गिफ्ट दे रहे हो तो वो तो उनकी मर्जी है ना, वो अपनी मर्जी से ये सही है फिर? हाँ वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, डिमांड तो नहीं करी। नहीं डिमांड नहीं करी, अगर वो अपने आप से दे रहे हैं तो ठीक है ना? हाँ वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ठीक है, डिमांड नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो भाई, जिसको कुछ दहेज वहेज चाहिए गिफ्ट के नाम पे ले लेना। अपनी लड़की को दीजिए, एक लॉयर की एडवाइस है ये। अपनी लड़की को दीजिए जो देना है। ओके टेल मी वन थिंग, कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साइन करने से पहले हमें सबसे पहले पूरा एग्रीमेंट पढ़ना है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी वो पढ़नी चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट में बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, सभी क्लॉजेज को पढ़ना है। मे बी हो सकता है किसी क्लॉज में ऐसा हो कि हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि हाँ इन फ्यूचर फिर हमें वो फेस करना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पहले हमें सब रीड आउट करके, ये नहीं कि हम ऐसे ही साइन कर रहे हैं, हमने ऊपर से रीड कर दिया। जस्ट क्या होता है कि कई बार ऑनलाइन हम बहुत सारी पॉलिसीज़ ले लेते हैं और हम पढ़ते नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस, और हम जस्ट ये देखते हैं कि हाँ इतना प्रीमियम देना है, इतना ये है, ठीक है हम इसको कर देते हैं आगे प्रोसीड और पेमेंट कर देते हैं सब। बट हमें टर्म्स एंड कंडीशंस को सबको पढ़ना चाहिए। अब चाहे वो कोई भी किसी भी कंपनी का आप देख रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने बनाई क्यों है, आप पढ़ो उसको, पढ़ के देखो, अगर आपको सही लग रहा है तब आप आगे प्रोसीड करो, तब साइन करो। मैंने एक मूवी में दिए देखा था कि एक बंदा फंस जाता है किसी केस में और उसके पास पैसे नहीं होते किसी लॉयर को हायर करने के लिए। अच्छा। एंड देन उसमें ये बताया गया था कि कोई तो लॉ है, तुम्हारी जो लॉ की बुक होती है उसके अंदर कहीं तो ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉयर नहीं है तुम्हारे पास तो तुम अपना केस खुद लड़ सकते हो कोर्ट में। क्या ये सच है? ये क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स सुना होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो कंज्यूमर कोर्ट जो है उसमें अगर आप खुद भी जा सकते हो, आप उसमें जैसे आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हुई, मतलब धोखाधड़ी इन द सेंस कि जैसे आपको कोई बिस्किट का पैकेट है, उसमें जितना लिखा है MRP उस पर ज़्यादा आपसे चार्ज कर रहे हैं, या फिर जितना उस पर ग्राम लिखा है, जैसे लेज़ के पैकेट्स पे होता है या और भी बहुत सारे उस पर जितना भी लिखा है उससे आपको कम दे रहे हैं, निकला उसमें कम है, 50 ग्राम लिखा है, इवन 47 ग्राम 48 ग्राम भी निकला है, तो भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। इवन आपको उसमें किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जा सकते हो उसमें फाइल करने के लिए। ये मुझे बहुत बेस्ट चीज़ लगती है कि हाँ आपको इसमें एडवोकेट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये कंज्यूमर कोर्ट को बाहर फेंको, अब ये हो गया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते ऑब्वियसली उनके लिए लीगल एड है, लीगल एड अच्छा। के एडवोकेट्स अलग होते हैं कि हाँ वो आपको मतलब वो गवर्नमेंट के ही होते हैं, वो आप वहाँ पर जाओगे, आप बताओगे अपनी सिचुएशंस या जो भी है, आपको वो ऐसी बात नहीं है हेल्प नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको वो सपोर्ट करेंगे। लीगल एड उनके लिए फ्री लीगल एड रहता है उनके लिए। तो मतलब खुद नहीं लड़ सकते अपना केस कंज्यूमर कोर्ट के बाहर? नहीं, सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट में? कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, अच्छा है ये, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कि कंज्यूमर कोर्ट में हम खुद भी जा सकते हैं, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एडवोकेट। पर आजकल लोग यही सोचते हैं ना कि इतना टाइम चला जाएगा, कंप्लेन कर देंगे तो। हाँ ये होता है, तो वही है ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसते हैं लोग, ये सोचते हैं कि हाँ क्यों पढ़े इतना टाइम, वैसे भी फिर नेक्स्ट तारीख पे तारीख मिलती रहेगी तो डिले हो जाएगा तो छोड़ो। लोग काफ़ी सारे ऐसे भी सोचते हैं कि हाँ छोड़ देते हैं, बट कुछ होते हैं जो स्टैंड ले लेते हैं।
पैकेट खोल के पता चलेगा या फिर पैकेट के साथ ही वेट करना चाहिए? अब ये तो सब अलग अलग होता है, अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ। अब किसी ने पैकेट खोल दिया तो उसकी तो मान ये नहीं मैंने जाएगी। कभी नहीं, ना ही मैंने कभी सुना है। मे बी हो सकता है वो पैकेट के साथ ही करेंगे, हाँ। ऑब्वियसली निकाल के करेंगे तो फिर पैकेट वो का और scam उसका हो वेट, जाएगा। हाँ वेट में डिफरेंस आ जाएगा ना। तो ये है, पैकेट के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि वो वेट उसी के अकॉर्डिंग उस पर प्रिंट करते हैं तभी। वो सिर्फ लेज जो इसके अंदर चिप्स हैं उनका वेट नहीं होता। हवा का भी होता है। हाँ, हवा का भी होता है, हवा का ज़्यादा होता हवा का ही ज़्यादा होता है। है। अब मेरे साथ कुछ भी हुआ ना, मैं तो वही फ़ोन कर दूंगा इसको। चालान कट गया मेरा। चालान, अच्छा चालान भी हैंडल कर लेती है तू? नहीं, मैं वैसे नहीं कर रही हूँ ना, मैं वही तो नहीं होगी, करती हूँ ना। कोई होगी या होगा कांटेक्ट में जो करता हो। हाँ, मेरे सीनियर सर बस है, फिर अब- सीनियर एडवोकेट्स है नोन में, तो वो करते हैं। मान ले मेरा कोर्ट का चालान हो गया, हम्म, तो वो तो बिना waive बिना off दिए निकल कराना सकता हूँ है, मैं? waive बिना off दिए निकल कराना सकता है, हूँ? हाँ, हो जाता है। बट ये पब्लिकली हम ऐसे वो नहीं करते हैं। अच्छा, और कोई फ़ायदा मेरा हो सकता है एक लॉयर फ्रेंड रखने के लिए? क्या फ़ायदा हो सकता है? और वैसे इन सब चीज़ों में ना पढ़ो तो अच्छा है। और मैं चालान तो ये कभी भी कट advice- जाता है ना। चालान के अलावा मैं बोल रही हूँ, जैसे कोर्ट वगैरह में ना पढ़े तो अच्छा नहीं, है, बट चालान अगर किसी कट लड़की ने जाता मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिए तो क्या करूँ? आना ही पड़ेगा मुझे कोर्ट में, है- हाँ तो फिर फ़ायदा हो सकता है ना मेरा। हाँ, तब तो बस फिर अब हम खेलेंगे रैपिड फायर। ठीक है। डू यू नो अबाउट दिस? यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोर्ट रूम या कॉफ़ी शॉप? कॉफ़ी शॉप। ओके, लॉ बुक्स और नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स। तेरा फेवरेट कोर्ट ड्रामा सीरीज या मूवी या शो? स्पेशल ऑप्स है शायद, स्पेशल ऑप्स तो है, लेकिन वो कोर्ट रूम ड्रामा। स्पेशल ऑप्स 1.5। हाँ शायद। वन वर्ड फॉर द इंडियन लीगल सिस्टम? इट शुड बी स्ट्रिक्ट। अच्छा, ये वन वर्ड था। स्ट्रिक्ट होने चाहिए लॉज। अच्छा, स्ट्रिक्ट है, होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। नहीं है। नाइट शिफ्ट्स और मॉर्निंग शिफ्ट्स? मॉर्निंग। ओके, कोर्ट रूम में कौन जीतता है, लॉजिक या इमोशन? लॉजिक, एविडेंसेस, नॉट द इमोशंस। इमोशनल कोई भी हो जाता है। एक गिल्टी पर्सन को डिफेंड करेगी 1 करोड़ रुपए के लिए? नहीं। 2 करोड़? नहीं। 4? 10? इतनी भी बोली लगाओ। वो तो यहाँ पॉडकास्ट में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 100 करोड़ दे दे कोई तो। नहीं, अबे आधे मेरे को दे दियो, कर लियो, हार ही जाएगा ना केस तो वो। गिल्टी हो जाएगा फिर। और क्या? वन वर्ड फॉर यू? सिंपल। वन वर्ड फॉर मी? क्रिएटिव। Okay guys, so this is the end of this podcast. Thank you so much for coming here. Thank you so much for inviting me here. Okay, thank you so much for the gifts. तो अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हम खाते पीते हैं कुछ। बाय बाय। बाय बाय। माहौल पूरा बेबी, हाय बेबी तू भाਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਵੇਂ ਨੇਵੀ।